गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडीएम मैथ्स जो पूछे गए प्रश्न है उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है, ठीक है, यह क्लास 13 है, ठीक है। और भी जो मैंने मैथ के, रीजनिंग के, जीके जैसे क्लासेस करवा रखे वैसा आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है, इसलिए काम करना जरूर जाके देखना, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बहुत धमाकेदार तरीके से। ये रहा पहला प्रश्न और लाजवाब प्रश्न, ठीक है। मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा बनाने में, ठीक है। तो नीचे दिए गए आंकड़ों के पड़ास माध्यमिका और बहुलक का माध्य क्या है, ठीक है। व्हाट इज मीन ऑफ द रेंज, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे सिंपली जो है आपको जो है यह जो दिया गया डेटा है, ठीक है, इसको करना क्या है, पहले इसका परास निकालना है मतलब रेंज, ठीक है। फिर उसके बाद माध्यिका निकालना है मतलब मीडियन, और उसके बाद इसका मोड निकालना है, ठीक है। यह तीन काम करने के बाद फिर आपको इसका जो है मीन निकाल देना है, ठीक है। वो जो तीनों मेरा आएगा उसका भी मीन निकालना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी कीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप जल्दी से बना लोगे, ठीक है। जल्दी कीजिए, जिन बच्चों से नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ बताने के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेते, सिंपली आपको बताते कि एक्चुअली में बनेगा कैसे। सिंपली यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह जो डेटा आपको दिख रहा है ना, तो पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर करने का मतलब आरोही या तो अवरोही में पहले चेंज करना है, ठीक है। तो सिंपली पहले जो है इससे क्या करते हैं, असेंडिंग में चेंज कर देते हैं। इट मीन्स कहने का हो गया बढ़ते क्रम जिसे बोलते हो, क्या बोलते हो, बढ़ते क्रम। तो यहाँ पे देखिए एक क्या है, यहाँ पे 1 2 3, तो ठीक है। तो यहाँ 3 1 हो गया मेरा, ठीक है। तो चलिए पहले 1 कॉमा, फिर यहाँ 1 कॉमा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को 1 हो गया, ठीक। अब इसके बाद मेरा यहाँ पे क्या है, 1 2 यहाँ दिख रहा होगा आपको, 1 2 हो गया, ठीक है। अब अगर 3 की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 बार 3 है, ठीक है। तो यहाँ 2 बार 3 लिख लेना है, ठीक है। इसको आप जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा है, ठीक है। अब उसके बाद 4 एक बार हो गया, ठीक है। और उसके बाद 5 की बात करें तो भैया 5 भी एक बार दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद 6 की बात करें तो 6 भैया यहाँ पे 2 दिख रहा है। अब 7 की बात करें तो एक बार 7 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद 8 भी है, बस 1 है, ठीक। अब 9 की बात करें तो देख सकते हैं 9 मेरा यहाँ 4 गो है, तो कहने का मतलब 9 9 9 9 हो गया, ठीक है। तो इतना हम कर लिए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, या बढ़ते क्रम में। अब करना क्या आपको इसमें देखना है क्या कि टोटल सब मैंने एक छूट, मतलब होता है ना क्या कि एक छूट जाए, ऐसा हुआ है या नहीं। तो अगर इसे काउंट करते तो एक चीज़ देख लेना, 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 4 करने का अंदर 16 है टोटल। यहाँ भी अगर मिला के देखो तो 4 यहाँ, फिर 4 4 8 4 12 4 16, ठीक है। तो यहाँ भी मेरा 16 हो गया, तो कहने का मतलब मेरा सही है, मैंने सही लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले रेंज निकालना है। तो भैया रेंज क्या होता है, जो सबसे पहला होता है, जो सबसे आखिरी होता है, वह इस दोनों को घटा देंगे तो वही मेरा रेंज या तो परास जिसे बोलते हैं। भैया 9 में से 1 घटा दो, कितना हो गया 8, तो भैया 8 मेरा परास निकल गया, क्लियर। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, मीडियन। तो एक चीज़ ध्यान देना, 16 मेरा हुआ था ना, क्या हुआ था, 16 हुआ था। तो भैया यहाँ पे क्या है, टोटल अगर काउंट किया जाए तो पहले ये मेरा यहाँ विषम है कि सम है, पहले ये बताओ, ठीक है। तो विषम रहता तो सिंपल है, क्या बीच वाला मेरा आ जाता, क्या होता है, बीच वाला आ जाता। कहने का मतलब 17 रहता, ध्यान दीजिएगा 17 रहता तो 8 8 मेरा 16 हो जाता, ठीक है। और बीच वाला एक 9वां जो है वो मेरा हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या सम है, टोटल मेरा काउंट किए थे तो 16 सम है। तो भैया एक काम करो, 8 8 भाग में बांट दो। तो यहाँ से अगर देखा जाए 4, ठीक है, 4 यहाँ पे मेरा आ जाएगा, ठीक है। पीछे से देखिए 3 और 5 3 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 8 भाग में बांट दिए, ठीक है। अब बीच में कुछ अकेला ऐसा छूटा नहीं, छूटा, विषम रहता है तो छूटता, ठीक है। तो अब करो क्या, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, ठीक है। तो 6 5 कितना हो गया, 11। 11 को अगर 2 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, अगर 11 को 2 से आप भाग दोगे तो भैया कितना हो जाएगा, 5.5 हुआ कि नहीं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे 5.5 मेरा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, मोड। मोड कहने का मतलब हो जाता है, जैसे बहुलक की बात करते हैं, जो ज़्यादा बार काउंट, मतलब कह सकते हैं कि आया है या ज़्यादा बार काउंट कर सकते हैं, मतलब उसका गिनती अगर करें तो ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 1 1 1 3 है, बट यहाँ 9 की बात करें 9 9 9 यहाँ 4 है, तो सबसे ज़्यादा मेरा 9 आया है, तो कहने का मतलब 9 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसका भी मीन निकालना है। तीनों निकालने के बाद इसका भी मीन निकालना है। तो भैया सबको जोड़ दो। मीन का क्या होता है कि सबको जोड़ के टोटल कितना रहता है उसको लिख देते हैं। तो भैया सबको जोड़े अगर तो 9 8 17, 17 5 कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है। 9 8 17, 17 5 22, तो 22.5 हो गया, ठीक है। अब क्या है, टोटल कितना है, 1 है 2 है 3 है, तो भैया 3 से यहाँ भाग दे दो, दशमलव यहाँ उड़ा है, नीचे आ गया 10। अब 3 सती 21 है, 3 5 15, तो भैया 75/10 है तो 7.5 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ऑप्शन जो है मेरा क्या हो गया, अब देखिए 7.5 नहीं है तो इसमें सिंपल है, आधा का हम क्या लिख सकते हैं, आधा को क्या लिख सकते हैं, 7 1/2, ठीक है। आधा क्या लिख सकते हैं, 7 1/2। तो यहाँ पे सीधा मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन है, क्या हो गया, ऑप्शन है मेरा सही आंसर हो गया। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। फ़ायदा उठाना चाहते हो तो जाकर सब्सक्राइब करो, सोचो मत। ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। तो 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 14 दिन में कर सकती है, जबकि 3 पुरुष और 8 महिलाएं उसी
काम को 11 दिन में कर सकती है, ठीक है। तो 8 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में लेंगी या करेंगी, ठीक है। 2 men and 2 women can do a piece of work in 14 days while 3 men and 8 women can do the same work in 11 days. In how many days will 5 men and 4 women do the same work? तो भैया यही काम जो है 5 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, ठीक है, करेगी जो बोलो, ठीक है। तो यार जल्दी कीजिए, इसमें बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा, मस्त तरीका है, ठीक है। मैं उस फार्मूला का जो है बार बार इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। आई थिंक सो आपको अच्छा लगेगा, चूँकि ऑलरेडी जो फार्मूला इस्तेमाल करवाया गया उसी पे बना रहा हूँ, ठीक है। इसलिए जल्दी कीजिए, जिन बच्चों से बन रहा है बनाइए आप, ठीक है। तो चलिए इसमें एक्चुअली में बनेगा कैसे, सिंपल आपको बताते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, पहले क्या कहा जा रहा है, 2 पुरुष और 7 महिलाएं 14 दिन में काम करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहला बात समझने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है, कि ध्यान से देखा है कि यहाँ पे या वाला चक्कर नहीं है, ठीक है। कभी कभी होता है या दिया जाता है, या कहने का मतलब होता है कि 2 पुरुष भी 14 दिन में कर सकता है, या तो अगर 7 महिलाएं को लगा दे वो भी मेरा 14 दिन में कर सकता है, ठीक है। ऐसा चक्कर नहीं है, सीधा क्या है, दोनों मिल करके है, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों मिल करके। तो या वाला कंडीशन नहीं है, इस चीज़ को पहले देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि गलती कर देना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बनना कैसे बनेगा, तो सिंपल होता है, एक फॉर्मूला होता है M1 × D1 = M2 × D2, ठीक है। मैं बार बार ये फॉर्मूला लिखवाता हूँ, आप इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो। M1, ठीक है, गुना D1, ठीक है। अब उसके बाद हो जाएगा इसी में M2 गुना D2, ठीक है। यह जो है आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप स्क्रीनशॉट लेके रख ले, ठीक है, बहुत काम देगा। अब यहाँ पे है M1 की बात करें, मतलब M मतलब आदमी, ठीक है, कह सकते हो कि भैया यहाँ पे, लेकिन देखा जाए तो यहाँ तो मेल फीमेल दोनों है, महिला पुरुष दोनों है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ पे 2 है, महिला को M, चलो महिला नहीं पुरुष को M से लिख देते हैं, और महिला की बात करें तो भैया 7 जो है और W कर देते हैं, ठीक है, हो गया। चूँकि वाजिब बात है कि 7 है यहाँ पे और वह मेरा ओमेन कर रही, तो दोनों अलग अलग होगा, अपना कह सकते हो कैपेसिटी तो अलग अलग होगा दोनों का, इसलिए दोनों को अलग अलग कर देंगे। ये M1 हो गया, ठीक है। अब M1 × D1, तो D1 मेरा कितना है, 14 हो गया, ठीक है। अब बराबर M2 × D2 होगा, भैया M2 मेरा कितना है, 3 आदमी है, मतलब 3 पुरुष है और 8 महिलाएं हैं, तो महिलाएं के लिए 8 के साथ F लगा दीजिए, ठीक है। तो यह मेरा हो गया। अब इसके बाद क्या है, 11 दिन में करता है, तो इतना मेरा हो गया क्लियर, इतना तो समझ में आ रहा होगा। इसके सेपरेट कर दे, ठीक है, ये फॉर्मूला आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले। तो यह मेरा सिंपल हो गया, अब करना क्या, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो भैया 14 दूनी कितना हो गया, 28 हो गया, और यहाँ पे M हो गया, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे हो गया 14 सत्ते, ठीक है, 98 ओमेन, मतलब 98 W मेरा हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब बराबर मेरा यहाँ पे 11 से 3 कर देंगे तो भैया 33 M हो गया, ठीक है, और 11 से 8 कर दिया तो 88 F हो गया, क्लियर। अब करो F को F के साथ काम करवा दो और M को M के साथ कम करवा दो, ठीक है। तो इसको एक काम करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर 33 में 28 घटाएं, ठीक है, भैया 5 मैन निकल के आया, ठीक है। अब बराबर हो गया 98 में अगर 88 को, तो भैया 10 हो गया, 10 ओमेन, ठीक है। तो भैया एक चीज़ ध्यान देना, 5 से एक बार में कट गया या 2 बार में कट गया, तो यहाँ पे सीधा मेरा क्या निकला, M बराबर 2W, मतलब एक आदमी, ध्यान दीजिएगा, एक आदमी जो है 2 औरत के बराबर काम कर लेता है, ठीक है। एक आदमी 2 महिला के बराबर काम कर लेता है, तो यह चीज़ हमको मिल गया। अब यहाँ पे समझ लेना, ठीक है, मेरे पास 5 मेल दिया हुआ है, 4 फीमेल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला इसमें कंडीशन बनता है कि या तो फीमेल को मेल बना दो या तो मेल को फीमेल बना दो, यही नियम होता है, ठीक है। तो एक चीज़ है, अब समझना, 2 पुरुष है 7 महिलाएं हैं, ठीक है, कितना है, 2 पुरुष है 7 महिलाएं। तो एक काम करो, एक पुरुष में कितनी महिलाएं, मतलब मान सकते हैं एक पुरुष अगर 2 महिलाओं के बराबर काम कर सकती है, 2 पुरुष कितने महिलाओं के बराबर काम करेगी, ठीक, मतलब करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 पुरुष की बात करें, ठीक है, 2 पुरुष की बात करें तो वह 4 महिलाओं के बराबर काम कर सकते हैं या नहीं, ये बोलिए, ठीक है। तो यह जो 2 पुरुष है इसको 4 महिला हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पुरुष मेरा 4 महिला हो गया, इधर 7 महिला, तो 7 4 11 महिला हो गया, ठीक है। तब 11 महिला कितना दिन में काम खत्म करेगा, 14 दिन में, ठीक है। तो चलिए इस सबको इरेज कर देते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेते हैं, इसके बाद आगे आपको कार्यक्रम बताते हैं, ठीक है। बस याद कर लेना, एक महिला जो है 2 पुरुष, एक पुरुष जो है 2 महिलाएं के बराबर काम करता है, क्लियर। अब इसे इरेज करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 11 हो गया था दोनों मिल करके, ठीक है। तो 11 मेरा यहाँ हुआ था, तो भैया 11 मेरा यहाँ पे फीमेल हो गया, फीमेल अब सिंपल है, फीमेल ही है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा कुछ M लिखने का झमेला नहीं है, ठीक है। तो भैया M1 × D1 कितना है, इसका 14 है। अब बराबर, अब M2 D2 की बारी आई, ठीक है। तो भैया M2 में इस्तेमाल करेंगे इस दोनों को। अब एक चीज़ बताना, एक ध्यान देना, एक मेल जो था, एक पुरुष जो था, कितनी महिलाओं के बराबर था, 2,
ठीक है। तो यहाँ पे 5 पुरुष है तो कितना महिला के बराबर होगा बताइए, 5 दूनी 10 मतलब 10 महिला के बराबर। तो यह 5 पुरुष है, यह 10 महिला में बदल गया और यह 4 महिला हो गया, 10 4 14 महिला हो गया। तो भैया यहाँ पे 14 हो गया गुना D2 तो मालूम नहीं है कितना दिन में काम करेगा, यही D निकालना है हमको। तो चलो भाई एक काम करो, D2 बराबर मेरा क्या हो जाएगा 11 हो गया, 11 गुना 14 बटे नीचे मेरा 14 हो गया, कहानी ख़त्म। तो भैया D2 मेरा कितना 11 निकल गया। तो कहने का मतलब जो है यहाँ पे 5 पुरुष और 4 महिलाएं वो 11 दिन में काम को ख़त्म कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो गया। क्लियर। अब चलिए इसके बाद ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जल्दी करो, ठीक है, जल्दी कीजिए, इसमें ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब कह सकते हैं, झकास क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ। तो चलिए इसमें बनाते हैं, देरी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सीधा इसका कैलकुलेशन जो है दिमाग से करते हैं, नो काट छाट नो एनीथिंग, ठीक है, बस लास्ट लाइन लिखेंगे, बाकी सबको दिमाग से करते हैं। चलो अब एक चीज़ ध्यान देना, यह है जो है पहले इस दोनों का काम होगा, पहले छोटी ब्रैकेट का काम होता है, तो भैया छोटी ब्रैकेट के अंदर पहले इस दोनों का गुना का काम होगा। तो जब दोनों को गुना करेंगे तो 25 चौक कितना होगा, पहले ये करो, दशमलव को भूल जाओ, अभी 25 चौक कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। तो भैया दशमलव के बाद इधर एगो है, दशमलव के बाद इधर एगो है, ठीक है। तो एक चीज़ देखना, अगर 100 की बात करें, 100 लिखते हैं तो 2 दशमलव के बाद मतलब 2 अंक के पहले यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, तो यह तो कोई वैल्यू नहीं है, नहीं रहा, इसका हटा दो, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है तो भैया कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ 1 का सिर्फ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे समझ गए होगे कि इतना का वैल्यू मेरा 1 निकल गया, ठीक है। अब एक काम करना, 3 2 मेरा कितना हो गया 5 हो गया, अब एक मेरा उधर था, इसका वैल्यू 1 था, 5 में से 1 गया तो 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, है ना, यह पूरा मेरा अब सॉल्व हो गया है। तो 1/4 हो गया, मतलब 1/4 उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 पॉइंट, अब यहाँ पे देखिएगा 1.25 जो है, ठीक है, 1.25 में क्या घट जाएगा 1/4 घट जाएगा, बस यही लास्ट लाइन लिखना है। अब अगर इसे ऊपर करें भैया 25 चौक 100 हो गया, 25 5 125 हो गया। अब यहाँ पे क्या मेरा बचा 5/4 घटा 1/4, ठीक है। तो अगर भिन्न का जो घटाव करोगे तो 4/4 निकल के आएगा, 4 4 खत्म, बचा मेरा क्या 1, कहने का मतलब ऑप्शन सी आंसर, बस, ठीक है। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, दी गई तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दे, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। भैया यहाँ पे क्या है, 5 विभिन्न कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन 5 डिफरेंट कंपनीज। तो भैया 5 तरह तरह के जो कंपनीज है उसमें अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें वही मेरा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्या यहाँ पे मेरा पूछा जा रहा है कि कंपनी सी, ध्यान दीजिएगा, कंपनी सी में महिलाएं मतलब महिला कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, कंपनी ई में पुरुष कर्मचारियों की संख्या की प्रतिशत से कितना अधिक है, क्या है कितना प्रतिशत अधिक है, कह सकते हो कितना प्रतिशत अधिक है, निकालना है, तो जल्दी करो, ठीक है। मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा दिया, आई थिंक सो है क्वेश्चन यार, मतलब कह सकते हो कि हर सेट में नजर आता है, हर सेट में नजर आता है, इसलिए एक काम कर रहा है, इसे सीख लेना, अभी कभी सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए एक्चुअली बनेगा कैसे, ज़्यादा देर नहीं करते, सिंपली एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे कंपनी सी में महिला कर्मचारी का कहा जा रहा है, तो पहले कर्मचारी की संख्या निकालो महिला का, ठीक है। तो कंपनी सी मेरा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, ध्यान से इसमें समझने की कोशिश करना, कंपनी सी ये है तो भैया पहला पुरुष है, अगला वाला महिला है, मतलब अनुपात में दिया हुआ है, तो ये 8 होगा पुरुष, यहाँ 7 होगा महिला, ठीक है। इस चीज़ को आप पहले दिमाग में नोट करके रख लेना, ठीक है। अब टोटल कर्मचारी 360 है, तो एक काम करो 360 है ना, 360 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल दोनों अनुपात जो है महिला पुरुष दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15, तो भैया 15 से यहाँ भाग दे दिए, ठीक है। तो अब जो है 15 से भाग देने का क्या हो गया, मतलब कि 1 अनुपात का वैल्यू निकलेगा, कुल मेरा 15 अनुपात था, 15 अनुपात से भाग दिए तो 1 अनुपात का वैल्यू निकलेगा, इसे काटना अभी नहीं, बस ठहर जा अभी, ठीक है। तो 1 अनुपात का वैल्यू निकल गया, अब क्या निकालना है महिला, तो महिला का अनुपात कौन सा है भैया 7 है, तो 1 अनुपात का वैल्यू वो मेरा निकला, तो 7 का निकालने के लिए 7 से गुना कर देंगे बस। तो भैया 15 दूनी 30 हो गया, 15 चौक 60 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 7 चौक 28 हो गया, 7 दूनी 14, 15 16 हो गया, 168 है ना। तो मेरा क्या हो गया 168 महिलाएं निकल गई किसका, कंपनी सी का, ठीक है। तो यह मेरा कंपनी सी हो गया। अब चलिए अगला लाइन क्या पूछा जा रहा है कि ई में पुरुष कर्मचारी हो, तो भैया पहले ई का पुरुष कर्मचारी निकालो, तो ई मेरा कौन सा कंपनी है, ये है, ठीक है। तो 280 है, इसमें भी 280 रहने दो, ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे, पहले भाग देंगे कुल से, मतलब 5 3 8 अनुपात है, तो 1 अनुपात का वैल्यू निकल गया। अब इसमें भैया पुरुष चाहिए, तो पुरुष के लिए क्या करोगे, पुरुष के लिए क्या करोगे, पुरुष मेरा पहला अनुपात है मतलब 3, तो यहाँ 3 से गुना कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ से 8 से देखना है भैया, 8 से कटने वाला है, तो भैया 8 तिया 24 हो गया और 8 5 40 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया, 3 तिया 9 1 10, 105 हो गया, ठीक है। तो यह जो है यह कंपनी ई का पुरुष है और यह कंपनी सी की महिला है, ठीक है। तो यह निकल गया कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे देखा जाए तो भैया 63 ज़्यादा है, ठीक है। 168 में अगर 105 घटाओ तो कितना 63 हो जाएगा, तो 63 मेरा ज़्यादा है, ठीक है, 63 ज़्यादा है, ठीक है।
अब यहाँ पे किससे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, सी की महिलाओं की कंपनी ई के पुरुष कर्मचारी से, है ना, कितना प्रतिशत अधिक है। तो किससे, किससे, ध्यान देना, किससे, पुरुष कर्मचारी से। तो पुरुष मेरा ये हुआ 105, तो यह है 105 नीचे चला जाएगा। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, 168 को नीचे लिख देते हैं, होता है, बहुत बच्चे से करते हैं। अब सिंपली इसका प्रतिशत निकाल दो भैया, 3 तिया 9 हो गया, ध्यान से देखिएगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15 हो गया, 3 दूनी 6, 3 एकम हो गया, ठीक है। अब 7 पचे 35, 7 21 हो गया, और 5 दूनी 10 मेरा हो गया, तो 30 दूनी 60। तो भैया 60% मेरा क्या हो गया, अधिक है। कितना है, 60% अधिक है, कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है। इसके साथ ही आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे जो है नेवी एमआर का क्लासेस सुबह, ध्यान दीजिएगा, सुबह 8 बजे होता है, आप लोग जरूर देखो। जीडी का क्लास रात के 8 बजे होता है, वह भी देखो। और टॉपिक वाइज क्लासेस दोनों बच्चे जो है जीडी वीडी एमआर या रेलवे वगैरह कोई भी हो, आप लोग देखो, रात के 10:30 बजे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्लासेस नाम से चल रहा है, आप सर्च कर सकते हो, ग्रेव स्टडी टॉपिक वाइज क्लासेस, वह भी मिल जाएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, जाके देखना जरूर। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। 35 आम बेचने पर प्राप्त लाभ 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो भैया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। द प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग 35 मैंगोज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 मैंगोज, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। मैं इसका बेसिक फंडा बताऊंगा, ध्यान देना, मैं इसका बेसिक फंडा बताऊंगा। कहने का मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं मिला, गारंटी देता हूँ गलती नहीं होगा, आप पक्का कन्फर्म 1 नंबर मार के आओगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। तो चलिए अब इसमें एक्चुअली में बात क्या कहा जा रहा है, पहले इसको समझना, ठीक है, पहले इसको समझना। यहाँ पे क्या कहा जाए, 35 आम को बेच रहे हैं, ठीक है, 35 आम को बेच रहे हैं, ठीक है। तो कितना, 7 आम के क्रय मूल्य के बराबर हमको क्या होता है, लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। 7 आम को के जो अगर सीपी की बात करें, क्रय मूल्य की बात करें, उसके जितना हमको क्या प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे बेसिक मेरा क्या चल रहा है, क्रय मूल्य चल रहा है, बेसिक क्या चल रहा है, क्रय मूल्य चल रहा है, ठीक है। खैर अगर नहीं समझे ये चीज़, ये बात को, इस मतलब इस लाइन को कि बेसिक मेरा क्या चल रहा है, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला काम करो क्या कि एक आम का क्रय मूल्य, ध्यान देना, एक आम, ठीक है, आम को हम सिर्फ एम से लिख देते हैं, मैंगो जिसे बोलते हैं। एक आम कितना, 1 रुपया मानते हैं, ठीक है। एक आम का क्रय मूल्य कितना, 1 रुपया है, बस इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक आम का क्रय मूल्य इतना है, तो भैया 7 आम का कितना हो जाएगा, ध्यान देना, 7 आम का कितना हो जाएगा, 7 रुपया। इतना तो बहुत बेसिक है, ठीक है, हो गया। अब ध्यान देना, 7 रुपया 7 आम का होगा, तो यह 7 मेरा है क्या, 7 मेरा है क्या। अब यहाँ क्या है, 7 आम के क्रय मूल्य के बराबर क्या है मेरा, हमको लाभ मिल रहा है ना। तो कहने का मतलब यह 7 रुपया जो है, यह मेरा क्या है, लाभ है। ध्यान दीजिएगा, यह मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट या तो लाभ जिसे बोलते हो वह मेरा है, यहाँ लाभ भी मैं लिख दे रहा हूँ, क्लियर। तो यह मेरा लाभ भी है, ओके। अब यहाँ पे देखना, जब एक आम का 1 रुपया मेरा है दाम, क्रय मूल्य रखे हैं, ठीक है। तो 35 आम का क्रय मूल्य कितना होगा, 35 आम का कितना क्रय मूल्य होगा, ध्यान देना, 35 आम का मेरा कितना हो गया, 35 रुपया। 35 रुपया मेरा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो यह मेरा सीपी यहाँ लिख दिए, ठीक है, या क्रय लिख दिए, ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखना, यह क्रय मूल्य मेरे को मालूम है, ठीक है, प्रॉफिट मालूम है। अब दोनों को जोड़ो, ठीक है, तब मेरा क्या निकलता है, विक्रय मूल्य एसपी निकलता है। तो भैया 35 और 7 मेरा कितना, 42 हो जा रहा है, ठीक है, 42 हो जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा, ध्यान देना, एसपी भी हमको मिल गया, लेकिन एसपी का बहरहाल हमको कोई काम नहीं है, ठीक है। एसपी का हमको कोई काम यहाँ नहीं है। अब बोलोगे क्यों काम नहीं है, तो चलो समझाते हैं। सिंपल है यहाँ पे कि हमको मतलब प्रॉफिट कितना आ रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट बराबर मेरा क्या होता है, सिंपल होता है कि भैया लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ मेरे को मालूम है, क्रय मूल्य मालूम है, बस इसलिए एसपी से कोई काम नहीं, विक्रय मूल्य से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 45 रहे, कुछ रहे, 42 रहे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिंपल है, 7 बटे 35 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो भैया 7 पचे 35 हो गया, 5 दूनी 10 मेरा 20 हो गया। तो 20% मेरा क्या हो गया, यहाँ पे 20% हमको लाभ मिला, बस कहानी क्लियर। अब चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 84% है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। इस पूरे सेट के अभी मैं जो करवा रहा हूँ इसका सबसे लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी बनाओ, ठीक है। तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 84% है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो विक्रय मूल्य में 25% वृद्धि की जाती है। तो पहले की हानि के मुकाबले हानि में कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुई, ठीक है। एकदम लाजवाब क्वेश्चन है यार, मजा आ जाएगा, जल्दी से बनाओ, नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 84% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 20% एंड द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द लॉस एज कम्पेयर टू देयर अर्लियर लॉस, ठीक है। जल्दी बनाइए, बहुत बारीकी समझाऊंगा, मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि पता है एक चीज़ बोलूँ,
अगर 19 की बात करें, 2019 में जो जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ सेट्स, ठीक है, कुछ सेट्स की बात करें, मतलब कह सकते हो कि एग्ज़ाम जब शुरू हुआ, ठीक है, तो उस वक्त जो है हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है, हल्का मतलब कह सकते हो कि मिड रेंज का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ठीक है। इसके बाद मतलब जब कह सकते हो कि बीच हुआ, एग्ज़ाम का बीच हुआ ना, तो उस वक्त जो है अगर क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा देने लगा था, ठीक है। कैलकुलेशन ज़्यादा देने का मतलब है आपका दिमाग का पक्षी होना ज़्यादा, ठीक है, आपका दिमाग पक्का एक ज़्यादा पक्षी होगा, इसलिए बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा दिखता होगा, वही कारण है कैलकुलेटिव कर, मतलब एक दो कुछ क्वेश्चन को कैलकुलेटिव डाल दिया है, ठीक है, ताकि बच्चे लोग उसी में उलझे रहे, उस समय उसका पार होता चला जाए, ठीक है, इसीलिए दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ बनाते हैं, मेनली अगर सीखना तो आपको सभी को है, चाहे हार्ड रहे या ईजी रहे, मिड रहे, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 84% है। एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य, पहला यहाँ पे सीपी पहले लिख लो, ठीक है, क्रय मूल्य जिसे बोलते हैं, मैं साइड में क्रय मूल्य लिख देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, एसपी होता है, मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है, सिंपल हो गया। यह दो चीज़ को यहाँ लेके चलेंगे, ठीक। अब मेरा क्या है, सीपी मेरा कितना 100 रुपया है, ठीक है। यहाँ पे पहला जो है, पहले की बात करें 100 रुपया है मेरा, ठीक है। अब उसका मान लेते हैं 84% कितना होगा, चूंकि मेरा विक्रय मूल्य 84% है, एसपी 84% है, तो 100 का 84% 84 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यह मेरा विक्रय मूल्य हो गया, क्लियर। अब क्या बोल रहा है, अगर 20% बढ़ा दिया जाए, ध्यान देना 20%, तो भैया 100 का 120% निकालोगे, ठीक है, तो 120 रुपया ही हो जाएगा, ठीक है। 100 का 120%, चलो मैं लिख के थोड़ा सा बता देता हूँ, 100 का 120% निकालना यहाँ पे, चूंकि 20% बढ़ रहा है, ठीक है, तो 20% निकाल के जोड़ दो या तो 120% निकाल दो, बात वही पड़ता है, ठीक है। जैसा कर सकते हैं, आपका दोनों चॉइस है। तो यहाँ पे अब सेकेंड बार में जब वृद्धि के बाद जो है मेरा कितना 120 रुपया हो जाएगा, क्या मेरा क्रय मूल्य, ठीक है। अब उसके बाद विक्रय मूल्य में कितना 25% का वृद्धि किया जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 84 में जो है 25% निकाल के जोड़ दो या तो 125% निकाल दो, जैसी आपकी इच्छा। तो चलिए मैं सिंपल इसमें क्या करता हूँ, 84 में 125 निकाल देता हूँ, जोड़ने का झमेला नहीं रहेगा, ठीक है। तो 25 चौक 125, 125 भैया 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। तो यहाँ 105 मेरा निकल के आया, तो चलिए इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 105 मेरा है, क्या है, विक्रय मूल्य है, कब, वृद्धि के बाद, ठीक है। तो यह इतना तो समझ में आ गया होगा, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं, लंबा है लेकिन मैं दिक्कत आने ही नहीं दूंगा, ठीक है। अब देखना, इसमें 100 रुपया में भैया खरीदा है, बेचा 84 रुपया में, तो क्या फ़ायदा हुआ है, क्या घटा लगा है भाई, 100 रुपये में खरीदे तो 84 रुपये में बेच रहे तो घटा लगा है ना, कितना रुपया घटा लगा, तो यहाँ पे लॉस लिख दो, ठीक है, या हानि जैसे लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना रुपया का घटा लगा जनाब, 16 रुपये का, इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ भी वही होगा, 120 रुपये में खरीद रहे हैं, 105 रुपये में बेच रहे हैं, भैया फ़ायदा थोड़ी ना हो रहा है, घटा ही हो रहा है, कितने रुपये का, 15 रुपये का, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे 16 रुपये का घटाव लग रहा है, यहाँ 15 रुपये का घटाव लग रहा है, ठीक है। तो इसमें लास्ट लाइन समझना, यही पूछा जा रहा है, लास्ट लाइन ध्यान से देखना कि पहले की हानि के मुकाबले हानि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, ठीक है। तो पहले तो 16 रुपये हानि होता था, अब 15 रुपया हो रहा है, तो कितना प्रतिशत, इसको प्रतिशत में चेंज करो, तो कितना प्रतिशत कमी आई है या वृद्धि हुई है, तो ठीक है, बताना कमी आई है वृद्धि हुई है, भैया कमी हुई है, ठीक है। अब कितना प्रतिशत है, तो यहाँ से यहाँ कितना है, 1 का कमी आ रहा है, भैया 1 हो गया, ठीक है। अब बटा 16 मेरा हो गया, गुना 100 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 4 चौक 16, अब 25 हो गया भैया, अब 25/4 को अगर 6 चौक 24 हो गया, और 1/4 6 पूर्णांक या 6 कंप्लीट 1/4 मेरा क्या हो गया, हानि, मतलब कह सकते हो कि इतना प्रतिशत की कमी आई है, ठीक है, पहले की हानि के मुकाबले, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑप्शन डी मेरा हो गया सही आंसर, ठीक है। तो यह सब कैलकुलेटिव है, ठीक है। वहाँ पे अगर जितना स्पीड चाहो तो भी बना सकते हो, अब स्लो बनाओगे तो यार उपाय नहीं है, इसलिए जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना, ठीक है। तो एक काम करना, आपको तो पीडीएफ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ क्लिक करो, ज्वाइन कर लो। हो सकता है आपके फोन में टेलीग्राम ऐप नहीं हो, इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से, ठीक है। ज्वाइन कर लेना, वहाँ A to Z का पीडीएफ अवेलेबल है, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन तो चुन चुन के मैं देने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए आप प्रैक्टिस करो जा करके। अगर लिंक वर्क नहीं कर रहा है, देख लो यहाँ पे स्पेलिंग लिखा हुआ है ग्रेविटी स्टडी का, टेलीग्राम में जा करके ग्रेविटी स्टडी सर्च करके वहाँ लोगो देख करके यह वाला ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। उस छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष 10 प्राप्त होता है, लेकिन 17 से विभाज्य है, ठीक है। 17 से विभाज्य मतलब भाग लगता है। तो व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 21, 28, 30 एंड 35 लीव्स द सेम रिमाइंडर 10 इन ईच केस बट इज डिविजिबल बाय 17। तो देखना, कहने का मतलब समझ लो पहले, तब बनाने में मजा आएगा। यह जो यहाँ पर आपको संख्या दिख रहा है, ठीक है, यह सब जो है, ठीक है, यह सब का करना क्या है, सबसे छोटी संख्या, ध्यान देना, सबसे छोटी ऐसी संख्या जिसमें जो कि इस तीनों से अगर भाग दे तो वह भाग लग जाना चाहिए, ठीक है। वह मेरा हो गया। अब उसमें क्या है कि 10 शेष बचना चाहिए, ठीक है। तो भैया 10 ज़्यादा होना चाहिए, तो 10 बढ़ा देना, जैसा
आपको ठीक लगे, ठीक है, मैं समझाऊँ तो खैर जरूर। अब लेकिन जो है 10 बढ़ाने के बाद वह 17 से भाग भी लगना चाहिए, 17 से भाग भी लगना चाहिए। इन सभी से भाग लगने के बाद 10 बचे, लेकिन इससे वह पूरा पूरी भाग लगे, ठीक है, यह कंडीशन रखा हुआ है, इसलिए जल्दी से बनाओ, ठीक है, टेंशन नहीं है, मैं हूँ बताऊँगा आपको, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। लाजवाब क्वेश्चन है, मस्त है, ठीक है, मज़ा बिल्कुल आएगा, ठीक है। यही सब बोलता हूँ कि ये सब थोड़ा थोड़ा मतलब कह सकते हो क्या कि मीडियम भी नहीं कहूँगा, ठीक है, मिड से हाई करके इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए आपको प्रैक्टिस जो है सभी का करके जाना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक्चुअली मैं बनेगा कैसे आपको सिंपल समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले इसका एलसीएम लो, ठीक है, तो एलसीएम लेने तो सभी को आता होगा, ठीक है। तो सिंपली एक काम करो, चलिए यहाँ पे मैं करता क्या हूँ कि इसका एलसीएम निकाल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिंपल हो गया, मेरा 21 है, ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे 28 है, ठीक है, अब 30 है और 35 है, ठीक है। तो चलिए 2 वगैरह नहीं, सीधा 7 से यहाँ देखते हैं, ठीक है। 7 की 7 चौक 28 हो गया और 30 का 30 ही रह जाएगा, 7 पचे 35 हो गया। अब चलिए इसके बाद 5, ठीक है। तो देखिए ऐसे छोटा से लगाया जाता है, मतलब 2-4 करके, लेकिन वैसा मैं कंपलसरी नहीं मानता हूँ, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो सिंपल है कि 7 का कोई गुणनखंड है नहीं है, इसलिए सीधा 7 से खिला दिए। 5 का गुणनखंड है नहीं है कोई, तो इसलिए 5 से खिला दिए। लेकिन अगर 4 की बात करें तो 4 2 से 2, ये इसका भी चलता है, ध्यान दें, इसका भी चलता है, लेकिन जैसे कह सकते हो क्या कि आप इस सब जैसे प्राइम नंबर ये मतलब कह सकते हो क्या कि 7 5 जिससा कि बस एक फैक्टराइज हो तो 1 आए और 5 आए, तो वो सबसे सिंपली डायरेक्ट खिला दो, 2 वगैरह का झमेला मत करो, 2 2 2 2 2 करके वो समय खाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 6 पचे 30 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। अब देखना यहाँ 3 से कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 हो गया और 3 दूनी 6, 1 हो गया, ठीक है। अब वही देखना यहाँ पे अगर 6 से लगाऊं तो 6 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि 6 का फैक्टराइज अगर किया जाए तो 3 गुना 2 होगा, 3 गुना 2 होगा कि नहीं, तो 6 से सीधा हम नहीं लगा सकते क्या, 6 से सीधा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि 3 और 2 से लगाना पड़ेगा, समझे। तो 6 फैक्टराइज मेरा होता है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक नहीं, इस तरह से आप बना लो, ज़्यादा समय बचेगा आपका, झूठ का वो 1-2 के चक्कर में समय बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, इतना मेरा आ गया। आप सबको गुना कर दो भैया, 2 दूनी 4, ठीक है, तो 4 और 5 चौक 20 हो गया, है ना, 5 चौक 20 हो गया, 7 21, 21 और 20 को गुना करोगे तो भैया 420 आ गया। तो 420 मेरा एलसीएम निकल गया। इरेज करूँ, ठीक है, अब इरेज करता हूँ इसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना 420 मेरा हो गया एलसीएम। अब एक चीज़ देखना, 420 तो मेरा यह चारों से पक्का पक्की डिवाइड लगेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, 10 शेष आना चाहिए, तो इसमें 10 जोड़ दो, 10 जोड़ेंगे तभी तो शेष बचेगा ना, ठीक है। तो 430 है, 430 में भाग लगाएंगे सबसे, तो इस चारों से तो 10 शेष बचेगा, क्योंकि 10 जोड़े हैं, ठीक। लेकिन अगर 17 से यहाँ क्या कह रहा है, यह भाग पूरा पूरी लगना चाहिए, तो क्या 17 से भाग लग रहा है पूरा पूरी, नहीं लग रहा है, ठीक है। तो चलो एक काम करें, अब क्या है कि जब 420 मेरा भाग लगता है, ठीक है, यह चारों से, तो इसका दोगुना कर दो, ठीक है। तो दोगुना कर देंगे तो 840 जो है यह भी इस चारों से भाग लगेगा, ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। अब क्या है, 10 से बचने के लिए इसमें भी 10 जोड़ेंगे, ठीक है। तो भैया यहाँ पे 850 से, अब कंडीशन देखो, 17 से 850 में भाग लगता है, हाँ भाई लगता है, हाँ लगता है। इसके अब सिंपल हो गया मेरा कि भाग लग रहा है, 17 से भाग भी लग रहा है, इस चारों से भाग दे रहे हैं, तो मेरा 10 शेष भी बच रहा है, मतलब यही वह संख्या है, ध्यान देना, यही वह संख्या है जो कि इस मैं कह सकते हो क्या कि सब इनके सभी बातों को मान रहा है, ठीक है, या फॉलो कर रहा है। तो सिंपल है, इसका डिजिट्स का योग पूछा जा रहा है, तो भैया 8 5 13, 13 0 13 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है, ठीक है, बस यही क्वेश्चन हो गया। अब एक काम कर देना, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अब एक काम कर देना, आप लोगों में से शेयर वगैरह नहीं करते हो, अगर कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, या तो व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी शेयर करना चाहते हो शेयर कर दो, ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, मज़ा आएगा। मैं यही कहूँगा, आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं करते, इसलिए शेयर करो, और एक काम कर देना, लाइक कर देना। आपसे पे बैक में कुछ नहीं मांगता हूँ, कैसे मतलब एटलीस्ट कह सकते हो, फीस वगैरह वैसा तो कुछ झमेला है नहीं, बस मुझे लाइक चाहिए और कुछ नहीं, आप मुझे लाइक दिया करो और कुछ नहीं, ठीक है, बस लाइक देना है, बिल्कुल फ्री है, आप सोचो मत। ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसका भी शॉर्ट ट्रिक दूंगा, यह भी कैलकुलेटिव ही है, ध्यान दीजिएगा, यह भी क्या है मेरा कैलकुलेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फार्मूला का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो गाड़ी लंबा चल जाएगा, ठीक है। एक निश्चित राशि का 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/4 वर्षों का साधारण ब्याज 3,731 रुपया है, ठीक है। पहले से आधी दर पर 5.5 वर्ष में उसी राशि का मिश्रधन कितना होगा, देखना यहाँ पे ब्याज बल्कि ना पूछ के मिश्रधन पूछ दिया है, मतलब कहने का मतलब गुना का गुना करते रहो बैठ के, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 14% पर एनम for 3 complete 1/4 years is rupees 3,731. What will be the amount of the sum in 5 complete 1/2 years at half the rate already, ठीक है। तो चलिए इसका जल्दी से सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं बहुत हो सकता है क्या कि
आपको पसंद है मेरा तरीका, आप जल्दी से बनाओ, ठीक है। मस्त तरीका दूंगा, ठीक है, जल्दी कीजिए। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है आपको, आई नो, यह थोड़ा लंबा क्वेश्चन है क्योंकि कैलकुलेटिव आपको पता है, यह सब क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दिया जाता है कि आपका समय ज़बरदस्ती लगे। यार समय लगा दो एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए एक्चुअली में बनेगा कैसे, सिंपल आपको बताते, ज़्यादा देरी नहीं करते। एक चीज़ ध्यान देना, 14% हर साल लग रहा है, तो कितना साल चाहिए भैया, 3.1/4 साल चाहिए। तो 14% एक साल में लगेगा, तो पहला एक काम करो, इसको 3 से गुना कर दो। 3 साल का कितना हो गया, 14 तिया कितना हो गया, 42। तो भैया 42% मेरा लगा, ठीक है। अब 1/4 है ना, 1/4 वर्ष है, तो एक काम करो, 14 को 1/4 से गुना करो। तो 14 को, ध्यान दीजिएगा, 14 को अगर 1/4 से गुना करे, ठीक है, तो भैया 2 दूनी 4 और 2 7 14, 7/2 हो जाएगा। तो यही 7/2 को जो है इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो सिंपल है, 7/2% को अगर इसमें जोड़ोगे, ठीक है, तो 91/2 होगा। अगर भिन्न का जोड़ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84 हो गया। 84 7 4 कितना हो गया, 11, 91 हो गया, ठीक है। तो 91/2, तो चलिए सबको इरेज करते हैं। यह जो 42 मेरा क्या हो गया, 91/2 बन गया। तो चलिए यहाँ पे सिंपली 91/2 मेरा हो गया, ठीक है। कितना, 91/2% मेरा हो गया, ठीक है। क्यों, अब देखना इसमें, अगर 91/2 की बात करें, यह जो है किसके बराबर होगा, 3731 के बराबर, ठीक है। चूंकि इतना ही प्रतिशत के तौर पर इतना वर्षों में इतना रुपया बना है ना, ब्याज तो यही है मेरा। तो कहने का मतलब यह जो है 91/2% हुआ मेरा 3731 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे 91/2% का वैल्यू इतना है, तो भैया 1% का वैल्यू कितना निकलेगा, 3731, ठीक है। यहाँ पे 91 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। क्लियर, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ हल्का सा। तो यहाँ देखिए 2 मेरा ऊपर आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि 1% हमको मिल गया। अब यहाँ पे स्टॉप हो जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करें, पहले से आधी दर, तो बताओ पहले कितना दर था, 14, तो आधी करने का कितना हो गया, 7, इतना समझते हो गए। तो 7% के हिसाब से 5.5 साल का मिश्रधन निकालना, अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो भैया 7% है ना, तो 7 को फिर वही 5 से गुना करो, 35 हो जाएगा, ठीक है। 35% मेरा हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1/2, ठीक है। 1/2 को अगर 7 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 3.5 हो जाएगा। तो भैया 38.5 हो जाएगा, चूँकि 35 को 3.5 में अगर मतलब जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, 38.5। तो यह जो है 35 मेरा क्या हो गया, 38.5, ठीक है। तो एक चीज़ गेस करना, यह 38.5 जो है यह मेरा क्या है, यह मेरा ब्याज निकलेगा, ठीक है। 7% के दर से इतना साल के लिए तो मेरा ब्याज निकलेगा। लेकिन क्या पूछा जा रहा है, इसने मिश्रधन पूछ दिया है भैया। तो कहने का मतलब 38.5% तो मेरा ब्याज है, लेकिन आपको पता है मूलधन मेरा हमेशा क्या रहता है, 100%, ये मतलब परसेंट रहता है, ठीक है। तो एक काम करो, आपको पता है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन और किसको जोड़ते हैं, SI या तो ब्याज कहते हो। तो ब्याज मेरे को मालूम है ये है, और मेरा मूलधन 100 है, तो दोनों को जोड़ दो, मिश्रधन मेरा मिल गया। तो कहने का मतलब 138.5% है ना, 138.5%। तो यही इसी का वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे करते क्या है, ठीक है। तो 138.5 को सीधा हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ देखना, यहाँ पे 1% का वैल्यू इतना है, ठीक है। तो एक काम करो 138 का, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे नीचे नोट डाउन कर दे ताकि आपको दिखे, नहीं तो मेरा चेहरा आपको प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। तो भैया 91 हो गया, गुना 2 हो गया, ठीक है। और क्या मैंने बोला, 138, ठीक है। अब 0.5 बस इसका निकालना है, ठीक है। चूँकि 1% का निकल गया यहाँ पे, तो 138% का निकालना है, मतलब 138.5% का, इसलिए सीधा 138.5 मेरा गुना हो जाएगा यूनिटरी मेथड के थ्रू, ठीक है। तब भैया इसको दशमलव उड़ाओ, यहाँ गया, अब 2 पंजे 10 हो गया भैया। 5 से अगर इसे काटोगे, ठीक है, तो पहले इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। आपको सुविधा हो, चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिंपल है, इतना सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आपको पता है शॉर्ट ट्रिक से मैंने बताया, आपको खुद अच्छा लगा होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि तुरंत कहानी यहाँ बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक देखना, 5 से कितना बार में, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 5 सत्ते 35 हो गया, ठीक है, और फिर 5 सत्ते 35 हो गया, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे 91 की बात करें तो भैया 13 से 91, ठीक है। अब हो जाएगा कि यहाँ 13 से अगर देखा जाए तो भैया 13 2 जा 26 हो गया, 26 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। तो 38 जा 104, ठीक है। तो 104 हो गया, तो 91 फिर आ गया, फिर 7 बार में हो गया, ठीक है। अब 7 से देखो यह भी कट रहा है, 7 चौक 28, 41। अब एक काम करना है, 41 को अगर 277 से गुना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 41 को अगर 277 से गुना करोगे तो गुना करने के बाद मेरा कितना आ जाएगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मेरा 11,357 मेरा हो जाएगा, ठीक है। अगर गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 11,357। तो मेरा आंसर जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 11,357। बस ज़्यादा कैलकुलेशन मैंने किया नहीं किया, बस आपका थोड़ा सा मैंने
मतलब कह सकते हो क्या कि जितना मैंने शॉर्ट तरीका हुआ मैंने इस्तेमाल किया ताकि आप जल्दी जल्दी वहाँ कंप्लीट कर सको, ठीक है। तो इसके बाद ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है। यदि किसी वस्तु को 85 रुपये में बेचने के बजाय 93 रुपये में बेचे जाएँ, ठीक है, बेचे जाने पर 20% ज़्यादा लाभ होता है, ध्यान दीजिएगा, 20% ज़्यादा लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹93 इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट फॉर ₹85 देन द प्रॉफिट इज 20% मोर, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एन आर्टिकल। तो भैया इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना है या सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, जल्दी कीजिए, ठीक है। इसमें सिंपल बात को समझना, ठीक है, कि 85 रुपया है, पहले मेरा 85 रुपये में बेचना था, मतलब कह सकते हो कि बेचने के बजाय, बेचा नहीं लेकिन बेचने के बजाय वह जो है 93 रुपये में बेच दिया, बोला नहीं बेचेंगे हम 85 में भैया, हम 93 में बेचेंगे। तो लो भाई पर 93 में बेचो, क्या दिक्कत है। लेकिन क्या हुआ, इससे उसका फ़ायदा 20% बढ़ा, क्या 20% फ़ायदा बढ़ा। तो इसी का इस्तेमाल करके आपको क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना, ठीक। जल्दी करो, मस्त क्वेश्चन है, आई लाइक, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, लाजवाब क्वेश्चन, आप जल्दी बनाओ, ठीक है। तो चलिए इसमें देरी नहीं करते, सिंपल एक चीज़ देखना, पहले 85 बेचा, मतलब कह सकते हो क्या बेचने के वजह सोचा दो 85 क्यों बेचेंगे यार, 93 में बेच दो, चलो 93 में बेचती हैं, ठीक है। तो एक चीज़ बताना, 93 में बेचा तो लाभ में वृद्धि कितना हुआ, 20%, मतलब कह सकते हो कि 20% ज़्यादा लाभ हुआ, 20% ज़्यादा लाभ हुआ। तो 20% क्यों बढ़ा भाई, कारण तो कुछ होना चाहिए। तो 20% बढ़ने का कारण क्या है, यही 85 से 93 हुआ, यही ना 20 बढ़ा, 20% बढ़ने के कारण 85 से 93 होने की वजह से 20 हुआ है। तो कितना बढ़ा है भैया, 85 से 93 घटा के देख लो, ठीक है। तो 8 बढ़ा, 8 ही बढ़ा, 85 में 8 बढ़ा तभी तो 93 हुआ। तो यही ना 20% जो है, यही ना मेरा 8 बना, 20% 8 के बराबर है कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ समझिएगा, 20% बराबर 8 है, अब आपको पता है क्रय मूल्य मेरा कितना 100 है, क्रय मूल्य मेरा क्या है 100 है। तो भैया 1% का वैल्यू क्या निकला 8/20, अब 100% का निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, 20 पंचे 100 हो गया, 8 पंचे 40, भैया 40 मेरा हो गया, या जो है 40 से 46 मत समझना, यह मेरा 40 हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हो, ऑप्शन सी साफ दिख रहा है, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो गया, बस मज़ेदार, ठीक है। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पे मस्त है यार, लाजवाब है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आपको बिल्कुल। यदि 12x 8 और 14 समानुपात हैं, ठीक है, तो भैया x - 12 और x + 4 के बीच मध्य समानुपात क्या है, ठीक है। तो इसमें पहला चीज़ मध्य समानुपात का फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रख लेना, ठीक है, बस यही कहूँगा, ठीक है। इफ़ 12x 8 एंड 14 आर इन प्रोपोर्शन देन व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x - 12 एंड x + 4, ठीक है, जल्दी कीजिए, ठीक है। मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें देरी नहीं करते, सिंपल करते हैं कि भाई समानुपात है ना, तो एक काम करो 12 क्या हो जाएगा, चले इसके 12/x हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर 8/14 हो जाएगा, ठीक है। भैया x वहाँ ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और 8 को भी नीचे भेज देना, ठीक है। तो x बराबर मेरा क्या हो गया 14, ठीक है, गुना 12 मेरा हो गया, ठीक है, तब समझ में आता होगा। 14 गुना 12/8 हो गया भैया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 2 सती 14, 7 21, तो x बराबर मेरा क्या निकला 21 निकल गया, ठीक है। अब इस दोनों में x का वैल्यू बैठा दो, तो भैया x का वैल्यू अगर बैठाएं पहला वाला में तो 21 - 12 तो 9 हो गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू मेरा 9 निकल गया। अब 21 + 4 मेरा 25 निकल गया, ठीक है। अब मीन प्रोपोर्शन जो है मध्य समानुपात, मतलब माध्य समानुपात जिसे बोलते हैं, वह कैसे निकलेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, मध्य समानुपात रहे ना तो भैया इस तरह से अंडर रूट है XY, बस अंडर रूट XY, बस और कुछ नहीं, अंडर रूट XY, ओके, अंडर रूट XY, बस इतना ही करना और कुछ नहीं। अब इसमें करना क्या है, सिंपली अब एक चीज़ देखो, अंडर रूट में 9 और 25 को डाल दो, बस। अब 9 को फैक्टराइज करेंगे तो चलिए नीचे देख ले, 9 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और 5 गुना 5 लिख सकते हैं। बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, इससे एक 5 निकल जाएगा, इससे एक 3 निकल जाएगा, 5 3 15, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है। तो क्लास खत्म हो गया है, ठीक है। एक काम कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया बेल आइकन दबा देना, और एक काम कर देना नीचे और भी क्लासेस करवाए, रीजनिंग पढ़ो यार, मज़ा आएगा, और मैथ भी पढ़ो, बिल्कुल मज़ा आएगा, जीके जी सब है, ठीक है। तो क्लासेस प्लेलिस्ट में दिया हुआ A to Z क्लासेस दिया हुआ है, जाके देख लेना, ठीक है, मज़ा बिल्कुल आएगा आपको, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक नहीं किए तो कर दो, आई थिंक लाइक किए भी नहीं होगे, कर देना यार, क्लास में मज़ा आ रहा है तो, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर दो, शेयर नहीं किए तो कर दो, कमेंट नहीं किए तो कर दो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आप ही लोग के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। PDF चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ऐसा क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय। अब जो है रेगुलर क्लास होगा, चूँकि थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। एडमिशन नेवी MR क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि थोड़ा वक्त लग सकता है, ठीक है। तो नाउ आई एम फ्री, ओके, मैं आपको क्लास करवाऊंगा रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।